Good morning, everyone. I am Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I am practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज मेरा जो टॉपिक है वो लीगल नोटिस को लेकर है। लीगल नोटिस को काइंडली लीगल नोटिस के साथ खेले ना। लीगल नोटिस जो है खेलने की चीज़ नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं, कई बार तो टेलीफोनिकली बोल देते हैं, मैडम मैं आपको पेमेंट भेज देता हूँ या भेज देती हूँ, आप प्लीज़ मेरा एक लीगल नोटिस भेज दीजिए। अभी रिसेंटली एक मैडम की कॉल आई एंड शी सेड, मैडम मुझे ना अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना है, तो डिवोर्स देने से पहले मैं उनको एक लीगल नोटिस भेजना चाहती हूँ। मैं उनको डराना चाहती हूँ सो दैट कि वो सीधे सीधे चले मैरिज में। तो मैंने उनको बताया कि लीगल नोटिस जो है वो खेलने की चीज़ नहीं है। जो आप ये सोच रहे हैं कि लीगल नोटिस भेज दिया और आपका काम हो गया, तो इट इज़ नॉट अ टॉय। लीगल नोटिस जब आप भेजते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी आता है। जब लीगल नोटिस भेजा जाता है तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो आपके केस के लिए कितना बेनिफिट होता है इन फ्यूचर में, ये आपको पता होना चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि मैडम एक सिंपल सा लीगल नोटिस भेज दो। सिंपल सा लीगल नोटिस क्या होता है? सिंपल सा लीगल नोटिस नहीं होता है। अगर आपने सिंपल सा लीगल नोटिस भेज दिया और बाद में आपके उस लीगल नोटिस का जवाब आता है, और जवाब आने के बाद जब आप उस केस को आगे इन फ्यूचर परस्यू करते हैं, मान लीजिए बात नहीं बनी लीगल नोटिस भेजने के बाद, और आप उस केस को परस्यू करते हैं और फिर बाद में जाके आप जब एक पिटीशन फाइल करते हैं और उसमें आप पूरी डिटेल में कॉन्सिक्वेंसेस लिखने की कोशिश करते हैं, आप बताते हैं जज को कि ये सब कुछ हुआ, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि लीगल नोटिस जो है उसमें तो आपने कुछ ऐसा लिखा नहीं, उसमें तो आपने कुछ बताया नहीं कि आपके साथ ऐसा हुआ या ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, इसलिए आप इनको लीगल नोटिस भेज रहे हो। जब आपके लीगल नोटिस की बात नहीं बनी तब आप उनको जो है एक पर्टिकुलर केस उनके ऊपर फाइल कर रहे हो, पिटीशन फाइल कर रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग। आप ऐसा ना करिए, क्योंकि अगर आप इस ढंग से चलते हैं कि आप एक सिंपल सा लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं और उसके बाद जो है वो आगे आप केस को परस्यू करते हैं, तो इट इज रॉन्ग। क्योंकि अगर उस लीगल नोटिस का जवाब आ गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो आप इन फ्यूचर में अपने डिटेल्स को जज साहब के सामने रखना चाहते हैं कि आपकी मैरिज में या आपके जो भी केस है, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे वो सिविल है, उसमें ये दिक्कतें आ रही हैं। वैसे तो नॉर्मली लोग यही बोलते हैं कि मैडम 138 के जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं या रिकवरी का पैसा वगैरह होता है, उसी में लीगल नोटिस जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लीगल नोटिस आप किसी भी केस में भेज सकते हो, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है। आप सामने वाले से बात कर सकते हो कि अगर आप जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो आप कोर्ट में जाएंगे। तो इट इज गुड कि आप जो लीगल नोटिस है उसको प्रॉपर ढंग से, अच्छे ढंग से बनाएं, ताकि वो इन फ्यूचर में जब आपका केस लगे वहां पर आपके लिए बेनिफिशियल हो, ना कि वो आपके केस को हानि पहुंचाए, आपके केस को खराब करे। थैंक यू सो मच।